बेटा कंफर्म कीजिएगा, आप लोगों को अभी ब्लर नजर आ रहा है या अभी भी अभी सही आ रहा है? मानूर, मानूर बेटा कंफर्म कीजिएगा कि अभी भी ब्लर आ रहा है या सही आ रहा है? अब ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। अभी जो लेट आए हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम क्वेश्चन कर रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, और हमने वेरीफाई करना है अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी। तो ए का हमने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया है कि अपनी तरफ से बनाया है। इसका ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। इसको डिटरमिनेंट प्रोनाउंस किया जाता है बेटा, ठीक है। एडजॉइंट में क्या होता है, मैंने इसकी पोजीशन के नाम भी लिख दिए हैं। टू जिस पोजीशन पे है इसको बोलते हैं ए, जीरो जिस पोजीशन पे है ये होता है बी, फाइव जिस पोजीशन पे है इसको बोलते हैं सी, वन जिस पोजीशन पे इसको बोलते हैं डी। ठीक है बेटा। सर ये जो आपने एग्जाम्पल लिखी है ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स वन ना, हाँ, फाइवर में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 प्राइवेट। सर इसमें आया हुआ है बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ है, ए इनवर्स वन इज इक्वल्स टू हाँ, आई। उसका मतलब यही है। अगर मैं ए, ये यू लिखा हुआ होगा, तो ये सेम है। सेम है। यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है। यू हो अच्छा ठीक है ठीक है। या ए डॉट, ये तीनों सेम क्योंकि है। मैंने प्रैक्टिस करी क्वेश्चन निकाला था। ठीक है सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट सर में एक बेटा। क्वेश्चन है मेरा। जी पूछे। सर मेरा और एक और कोचिंग की है, नाम नहीं लूंगी, हम दोनों ने कहा है कि वैसे भी हफ्ते में एक दिन फिजिकल क्लास तो अलाउ की हुई है, तो अगर एक क्लास कोचिंग में हो जाए, जैसे जी जी, ऑनलाइन क्लासेस में डेली इस तरह मसले आ रहे होते हैं, अगर आप मैनेजमेंट से बात कर लें या फिर हम कर लें। नहीं नहीं, वो आपको बात करने की जरूरत नहीं। ये हमारी क्लास अभी होगी बेटा फिजिकल। आज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हमने बुलाया हुआ है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चों को उससे रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीक जी इंशाल्लाह सर। शायद आप लोग की हो जाए। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू सर। अच्छा, एडजॉइंट पर आते हैं। एडजॉइंट में बेटा क्या होता है कि ये ए और डी की पोजीशन जो है ये डिफरेंट शफल हो जाती है। ए डी बन जाता है, डी ए बन जाता है। जैसे ये वन उस साइड पे चले जाएगा, तो एडजॉइंट में शफल हो गई पोजीशंस। ठीक है बेटा। उसके बाद जो बी और सी की पोजीशन पे होते हैं इसके साइन डिफरेंट हो जाते हैं, इसके साइन चेंज हो जाते हैं, इसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। सपोज अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, तो जीरो को एज इट इज रहने देंगे। ये यहाँ पर जो फाइव है हमारे पास, ये पॉजिटिव फाइव है, हम इसको नेगेटिव फाइव कर देंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। क्लियर है बेटा? यस सर। अब एडजॉइंट हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज ए डी माइनस बी सी। ठीक है बेटा। अब ए डी माइनस बी सी, बच्चे बेध्यानी में ना इसका निकाल देते हैं एडजॉइंट का। कतन ऐसा हरकत नहीं करना। आपका ए डी माइनस बी सी इसके निकलेगी, यानी कि ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। टू को वन से मल्टीप्लाई करें, टू मल्टीप्लाई बाय वन, माइनस बी सी में जीरो मल्टीप्लाई बाय फाइव। ठीक है सर बेटा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एडजॉइंट निकलेगा वो क्वेश्चन का निकलेगा? नहीं, एडजॉइंट क्वेश्चन का ही निकलेगा। ये जो देखो ये फॉर्मूला आपके सामने ना, इसमें हमने एडजॉइंट निकाल जी, ये लिया। जो सॉल्व करेंगे ये नहीं निकलेगा? ये एडजॉइंट ठीक हमने है। निकाल लिया। अच्छा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो इसको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाँ, करेंगे, इसको ठीक जो है। जब सॉल्व करो ना, ठीक है ठीक डिटर्मिनेंट है। बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे डिटर्मिनेंट को, ओके। बच्चे बेध्यानी में डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेते हैं। इसका नहीं निकालना, आंसर गलत हो जाएगा। डिटर्मिनेंट जब भी निकालो इसका निकालोगे आप क्वेश्चन का। ठीक है। एडी, एडी का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय डी। ए ये रहा, डी ये रहा। टू को वन से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया फॉर्मूले का। बी सी, जीरो मल्टीप्लाई बाय फाइव। यहाँ पर जीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास है टू वन जा
2 माइनस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है 2। ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब एडजॉइंट को डिवाइड करवाना है डिटर्मिनेंट से। तो ए इनवर्स के लिए, एक मिनट, एडजॉइंट आपके पास आया था, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, 1 0 -5 एंड 2। इसको डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 2। ठीक है बेटा? ये मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया, दैट्स इट। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ये रहा, डिटर्मिनेंट ये रहा। मैंने इस फॉर्मूले में ये पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा, ए इनवर्स निकालने के लिए 1/2, ये 2 को तमाम नंबर से डिवाइड करवा देना है। 0/2 माइनस 5/2, 2/2। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब डिवाइड कौन सा हो रहा है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास आया 1/2, बेटा 1/2 आ गया, माइनस 5/2, और ये हो गया 0, ये आपके पास हो गया 1। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। इधर स्टेप तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा, पूछिए। सर एक बार दोबारा बता दें। चले बता देता हूँ। देखिएगा बेटा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके सामने है। हम मल्टीप्लाई कर ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, हमें ये वेरीफाई करना है। ए का मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाया 2051। ठीक है बेटा, ए का मैट्रिक्स ये आ गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट प्रोनाउंस करते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए जो आपका ए का मैट्रिक्स है उसमें पोजीशन पहले देख लीजिए, ए बी सी डी। एडजॉइंट निकालने के लिए ए और डी की पोजीशन शफल होती हैं। 2 यहाँ चले जाएगा, 1 यहाँ चले जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया। और बी और सी के साइन चेंज होते हैं। 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस या माइनस नहीं होता, इसीलिए 0 0 रहा। ये 5 जो है यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है बेटा, एडजॉइंट आपके पास निकल गया। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। अच्छा, ए डी माइनस बी सी आपने क्वेश्चन का देखना है। आपके पास ए डी की पोजीशन पर है 2 और 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी सी है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने यहाँ पर कर दिया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2 आ गया, ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। तो आपके पास डिटरमिनेंट आ गया 0। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट जो कि ये था, इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करवाना है। डिटरमिनेंट जो कि ये था, एडजॉइंट आपके पास ये पूरा मैट्रिक्स आ गया, इसको हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड करवा दिया। हमने जब 2 से डिवाइड करवाया तो 2 सबसे डिवाइड होगा तमाम नंबर से, तमाम नंबर से डिवाइड होने के बाद हमारे पास ये आंसर है 1/2, 0 माइनस 5/2 और 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? सर आ गया समझ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके क्वेश्चन में गिवन है, ए इनवर्स हमारे पास आ गया, ए हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेज की दूसरी साइड पर।
ए को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए इनवर्स से। ए का मैट्रिक्स है, क्वेश्चन से आया 2 0 5 1, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए इनवर्स आपके पास आया 1/2 0 minus 5/2 1। बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमने इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। वो किस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5/2। ठीक है बेटा। अब यही 2 0 को आपने 0 और 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अगेन यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5/2। अगेन 5 और 1 को 0 और 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये वाला स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई? मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करी है बेटा यहाँ पर। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है बेटा। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा बेटा, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए। अच्छा शफकत, दोबारा बता देता हूँ बेटा, आपको क्या होता है, पहला जो मैट्रिक्स लिखा होता है इसके रोज आप मल्टीप्लाई करवाओगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। रोज यानी कि 2 और 0 को आपने मल्टीप्लाई किया इन दोनों से। 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 1/2, यहाँ पर लिख दिया, प्लस का साइन लगाया बीच में, फिर 0 को मल्टीप्लाई किया आपने -5/2 को, आपने यहाँ पर आंसर लिख दिया। शफकत सेम यही चीज 2 और 0 को आपने इस 0 और 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना। तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, ये लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगाया, 0 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है शफकत। सिमिलरली 5 और 1 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 और 1 को इन दोनों से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, ये लिख दिया, बीच में प्लस का साइन। 1 को मल्टीप्लाई किया -5/2 से। सिमिलरली 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है बेटा सबका। ठीक है बेटा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कैंसिल होते हैं उसको काट देते हैं। जैसे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए बेटा, इसके अलावा और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पर 1 बच गया, प्लस 0 को आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे 0/2 आया। 0/2 से 0 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। इसकी बात करो, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर बच जाएगा 0/2। जब 0 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास 0 ही बच जाएगा। यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 आंसर आ गया। ये 5 को आपने 1 से किया तो 5/2 माइनस माइनस बता दे तो कैसे आया, ये प्लस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है। 1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आ गया। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा? क्लियर है बेटा? मानूर, मरियम, मुहद्दिसा, शफकत। यस सर, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कट ऑफ हो गए। ठीक है, बट इनकी जगह पे 0 बच जाएगा। 1 में 0 ऐड किया तो 1 ही आएगा, 0 में 0 ऐड किया तो 0 आएगा। ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, 0 बच गया, 0 + 1 1 बच गया। तो बेटा हमने ए को मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स से, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पर आपका आंसर आ गया, लिख दोगे वेरीफाइड। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। सर, क्लियर है।
सर इसकी पिक्चर आप अलग से ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देंगे। एसएस अगर लेंगे ना तो बहुत ब्लर नजर नहीं आ रहा, पे बहुत छोटा छोटा है ना, ठीक है, नो तो इशू, ये मसला है। अगर आप ग्रुप पे ये पिक्चर। मैं कर देता हूँ इसी थैंक यू क्लास सर। के बाद बेटा। अच्छा, इन आप लोगों को जो सर ना और एक क्वेश्चन है 5 ईयर का जिसमें सिर्फ ए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिर्फ ए ट्रांसपोर्ट हो रहा है सर। एक क्वेश्चन है 5 ट्रांसपोज ईयर का, ये मैंने सॉल्व करने की एयर बताओ, एयर कोशिश बता दो, मेरे की पास थी 10 बट एयर है। सर मैं निकाल रही हूँ। एयर आप 2017 रेगुलर 2017 फाइंड रेगुलर, ए ट्रांसपोर्ट। 2017 रेगुलर, जी सर। पार्ट 1। सर यही। जी सर। ये रहा पार्ट 1, यही ना, जी जी यही। जी सर। वो भी कर देते हैं। पहले ए का मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ। ए का मैट्रिक्स है 3 1 0 2 और 1 3। 1 3। इसका ट्रांसपोज करना है, जो रोज होती हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए। यहाँ पर रोज ये कॉलम में 3 0 1, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको वर्टिकल में लिख देंगे 3, वर्टिकल कर दिया। ये 0 1 2, दैट्स इट, 3। सॉल्व हो गया। सर मैंने बस ये यहीं तक सॉल्व होगा ना, आगे तो नहीं होना ना इसको? आगे आगे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सर, मैंने भी यही किया था। ठीक है जी, सही, शफकत इंशाल्लाह ठीक मैं है। भेज दूंगा बेटा। और कोई सवाल निकाल के लाओ जिसमें मसला हो। सर हमारे पास अभी तो मैंने ए ट्रांसपोर्ट बी इंटू ए इंटू बी ही किया है, एडजॉइंट वाला आज भरा है। बाकी अगर किसी और को है तो आप पूछ लें। चले, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है ना, तो 2017 मेरे सामने खुला हुआ है, प्राइवेट का क्वेश्चन मेरे सामने नजर आए, क्वेश्चन नंबर 3A। आप लोग के पास 2017 प्राइवेट है तो उसको निकाल लीजिए, उसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 का ए पार्ट। सर 3 का बी या ए पार्ट? ए पार्ट, ए पार्ट। ठीक है, ए तो कर बी करेंगे। ओके सर। कह रहा है इफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। फाइंड करना है ए की वैल्यू, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें देखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है बेटा। अभी अब अगर आप देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो है डिटर्मिनेंट निकाला था 2 by 2 मैट्रिक्स का, ठीक है बेटा। 3 by 3, अब हमारे पास क्वेश्चन में ना 3 by 3 है, तो 3 by 3 में आपका मैट्रिक्स निकालने का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब वो कैसे होता है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिएगा, मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज कैपिटल ए, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। इससे पहले साइन समझ लीजिएगा, इसमें रूल जब लाते हैं साइन के प्लस माइनस देन प्लस, ठीक है। ये साइन रखिएगा, इसको अप्लाई करके अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई होता है। मैट्रिक्स से पहले पहला पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? सर क्या पूछ रहे हैं? इस मैट्रिक्स में पहला पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ है। 2 लिखोगे, इसके साथ 2 पैरेलल लाइंस लगाओगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये 10 ईयर रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन। इस 2 की लाइन में जो जो नंबर्स होंगे वो डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी 4 नंबर बचेंगे। उन 4 नंबर्स को आपने पैरेलल लाइंस में लिखना है। मैं जो कह रहा हूँ इसको मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। 2 मिनट रुकिएगा। हमने 2 पिकअप किया,
2 की पूरी लाइन को आप डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है बेटा, और नीचे वाली लाइन भी डिस्कार्ड कर दोगे इस तरीके से। बाकी जो नंबर बचे 4, इसको आपने उन पैरेलल लाइंस में लिखना है। हमारे पास बचे 9, 12, -5 और -3, इसको उन पैरेलल लाइंस में लिखेंगे। सही। 9, 12, -5 और -3। उसके बाद आप लेते हो ये प्लस का साइन आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यानी कि 2 से पहले जो है वो प्लस लिखते नहीं है, शो नहीं कराते, अदरवाइज प्लस का साइन है यहाँ पर। उसके बाद इन साइन के रूल के मुताबिक आप माइनस का साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाया, 2 के बराबर में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो आप लिख लोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ठीक है, मैंने ए लिखा, ए के साथ पैरेलल लाइंस लगाई। अब ए की लाइंस के साथ जो जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दोगे कुछ इस तरीके से। ये ए की लाइन है, ये आप डिस्कार्ड कर दोगे, थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ करीब लाऊं, ये आप डिस्कार्ड कर दोगे और ऊपर वाली लाइन भी डिस्कार्ड कर दोगे। बाकी जो नंबर बचा है यानी कि 1, 12, 2 और -3, आप वो इन पैरेलल लाइंस में लिखोगे। ये चीज समझ में आया जो मैंने बोला अभी आपको? यस सर, समझ आ रहा है हमारे पास बचा 1, 12, कि 2, जिस नंबर को भी हम पिक करेंगे उसके रॉ में जो नंबर होंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे और कॉलम में जो नंबर होंगे वो वो भी डिस्कार्ड डिस्कार्ड कर कर देंगे, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसी नंबर के रॉ और कॉलम को। बिल्कुल। अभी हमने 2 पिक किया था, फिर ए पिक किया, अब हमें लाजमी 3 पिक करना होगा। 3 के साथ जो साइन लगना चाहिए ये प्लस है, और 3 के साथ जो ऑलरेडी साइन लगा हुआ है इस प्लस को उस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आया, और हमने 3 लिख दिया। 3 के साथ भी 2 पैरेलल लाइंस लगाई। अब 3 की लेन में जो नंबर्स होंगे वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, बाकी बचा 1, 9, 2, -5। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप थोड़ा सा क्रिटिकल था। इसके बाद आप वही अप्लाई करोगे फॉर्मूला जो होता है AD - BC। किस तरीके से अप्लाई करोगे जरा देखिएगा बेटा। 2 लिखा, ये वाला 2, बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, AD - BC, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। देखो एक छोटा ब्रैकेट बनाया, 9 × -3 माइनस ब्रैकेट में 12 × -5। ये वाला स्टेप समझ में आ गया बेटा? और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर -A, बड़ा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 1 × -3 -12 × 2। ये वाला स्टेप समझ में आया बेटा सबको? आप लोग को आवाज आ रही है बेटा? जी सर। यस सर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर। इस स्टेप में सिर्फ मैंने AD - BC किया। A की पोजीशन पे ये 9 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, -12 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 को -3 से जब मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आया -27। ये माइनस का साइन ये वाला है, 12 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -60 आया। उसके बाद -A, 1 को -3 से किया तो -3 आया, -12 को 2 से किया तो 24 आया, -3, 1 को -5 से किया तो -5 आया, -9 2 जा 18। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, ये इसको मैं कल फिर दोबारा करवाऊंगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 -27, ये माइनस और ये माइनस आपस में हो गए प्लस, +60, -A, -3, -24, -3, -5, -18।
-27 प्लस 60 आपके पास आंसर आया 33 माइनस ए -3 और -24 -27 -3 -5 और -18 आपके पास आंसर आया -23। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी क्लियर कर देना बेटा। सर आ गया समझ। ठीक है, 2 को 33 से मल्टीप्लाई किया 66 आ गया, माइनस ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ए को 27 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 27 ए, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 3 को 23 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया 69। Since I said that at the start of the question कि ये हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो इसके इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे आप लिख दोगे 0। ठीक है बेटा। अब जो वैल्यूज प्लस सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 66 प्लस 69 प्लस 27a, यहाँ पर 0 आ गया। 66 में 69 प्लस किया, आपके पास आंसर आ गया 135 प्लस 27a और यहाँ पर 0। 135 को उस साइड पे भेज दोगे 135 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 27a, 27 को उस साइड पे भेज दोगे तो डिवीजन में हो जाएगा, माइनस 135 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल्स टू a। आपके पास a की वैल्यू आ गई -5। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल दोबारा करवा दूंगा, अभी शायद आपको कंफ्यूजन हुई होगी आपको। आप में से किसको ये समझ में आया है? सर सर ये लास्ट समझ आ गया। जी मरियम क्या कह रहे हो बेटा? सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। सही है, मैं कल करवाऊंगा, डोंट यू वरी। ठीक है शफ्ता, ओके सर। ठीक है। इसकी मैं स्क्रीनशॉट पिक्चर जो है ना मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ आज के काम का ना। तो यहाँ पर क्लास एंड कर रहा हूँ, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।